दोस्तों, जय सिया राम, हर हर महादेव, भारत माता की जय। एक बहुत गंभीर विषय के लिए आज मैं आप लोगों के बीच आ रहा हूं। आप हमेशा देखे हैं कि नाबालिग बालिग लड़के गायब और लड़कियां गायब हो रही हैं। इसके आंकड़े भी बहुत है। अभी रायपुर से एक बात आई, जो श्याम शर्मा नाम के एक व्यक्ति हैं, उसका बेटा है, वो लापता हो गया है। वो 3 तारीख को अपने घर से निकला था और आज तक अभी तक नहीं मिला। कल रात को उसके पिताजी से मेरी बात हुई, उन्होंने मदद की गुहार लगाई है। उन्होंने कबीर नगर रायपुर में उन्होंने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई। जब उससे हमने चर्चा किया तो चर्चा के दौरान जो चीज़ें सामने आई वो हम आपको बीच बता रहे हैं, और जो फोटो है वो आपके सामने साझा करेंगे। ये फोटो आपके सामने दिखेगा। इस फोटो को आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें, क्योंकि आज फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ों का सदुपयोग करने का समय आ गया है। क्या पता वो बच्चे का भविष्य क्या हो जाए। आपकी एक जागरूकता से हम बच्चे को सुरक्षित बचा सकते हैं। उनके पिताजी के द्वारा जो मेरी चर्चा हुई वो मैं आपके साथ में साझा कर रहा हूँ, तो ताकि उसका फर्स्ट लोकेशन और लास्ट लोकेशन, इन दोनों के बीच वो जहाँ जहाँ गए थे उनकी क्या क्या भूमिका रही, वो आप लोगों के पास मैं बता रहा हूँ, ताकि आप लोग अपने स्वयं जो नेटवर्क, हमारा जो इकोसिस्टम है, इस विषयों पर यदि हम थोड़ा सा अपनी हल्का सा मेहनत करेंगे तो हम बच्चे को बचा सकते हैं। सवेरे सुबह 3 तारीख को 5:50 पे वह घर से निकला। उसके बाद वह कहाँ गया किसी को पता नहीं चला। इसकी मम्मी और इसके पापा का कहना है ये पहले सरायपाली में, मतलब इनका निवास है, लेकिन अभी एजुकेशन के नाम से ये रायपुर आए थे संस्कृत का पाठ करने के लिए, ताकि ये बनारस में जाकर ये अपना एक अच्छे संस्था में इसके एडमिशन के लिए ये अपना प्रयास करने के कारण रायपुर आए थे। तो इनका एक मित्र था, जैसे कि उसके परिवार वालों ने बताया कि जुबेर करके कोई, मोहम्मद जुबेर, तो उनके साथ में उनके संपर्क बने। मोहम्मद जुबेर फेरी का काम करता है और उन्होंने उनसे बात में उन्होंने बताया कि जब उसकी बहन बोली, बेटी या बहन उनको बोली कि मम्मी शायद एक बार आप जुबेर से बात करो करके, तो उसके पिताजी, हाँ, श्याम शर्मा जी, उनके घर गए, उनसे चर्चा किए तो उन्होंने बताया कि अंकल मुझे पता नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, और वो डर गया था जैसा उन्होंने बताया। उसके बाद 10 मिनट के बाद वह फ़ोन करता है लड़की की माँ, मतलब जो श्याम शर्मा की पत्नी को, और उसको बताते हैं अंकल मेरे घर आए थे और मुझसे उन्होंने चर्चा किया, मैं अचानक घबरा गया था, मुझे पता नहीं था क्या हुआ है करके। मेरे पास आपके सुपुत्र का फोन आया था। आपको बता दूं कि वो जो लड़का है उसका नाम अथर्व है। अथर्व का उसके पास फोन आया था और अथर्व ने उसे 5 बार फोन किया था, और जुबेर ने उसके अकाउंट में, जैसा कि जुबेर ने बताया कि मैंने उससे 100 रुपये दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें पता चली। तो जब फिर जुबेर से जब चर्चा हुआ, उसकी पत्नी को ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन दी, तो उन्होंने बताया आंटी दीदी जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है मैं आपको दे रहा हूँ, क्या पता उसे ढूंढ पाने में आप लोगों को मदद मिल पाएगी। उसके बाद जुबेर ने जो 5 जो नंबर दिए थे उस पर संपर्क साधा गया और पता लगाने की कोशिश की गई। तो उससे पता चला कि वह अथर्व डोंगरगढ़ गया था। डोंगरगढ़ में एक दुकान में, श्याम ज्वेलरी के दुकान में वह बैठा हुआ था और उनसे वह चर्चा कर रहा था। और उन्होंने, श्याम ज्वेलरी वाले बोले कि तुम्हारा आना कैसा हुआ, तो उन्होंने बताया कि मैं यहाँ पे माता का दर्शन करने के लिए आया हूँ और 14 साल का बच्चा है, लेकिन ये श्याम ज्वेलरी वाले ने बताया कि वह बीड़ी पी रहा था करके। मतलब उसके जो लोकेशन में, जो कैमरे में जो चीज़ें आई चर्चा करने से, उसके बाद वह डोंगरगढ़ से निकल गया। उन्होंने बोला कि मुझे रायपुर जाना है करके। उसके बाद और जिन 5 लोगों से जो बात हुई करके, तो उनसे जो कांटेक्ट नंबर किया गया तो वो राजनांदगांव के बताए गए। राजनांदगांव वालों से संपर्क साधा गया तो वहाँ पे जो सीसीटीवी फुटेज में वो नज़र आए और उन्होंने बताया कि वो यहाँ आया हुआ था और मुझे 100 रुपये फ़ोन पे किए, 30 रुपये का उसने कुछ लिया होगा और 70 रुपये उसको वापस किए। जो जैसा जुबेर ने बताया था कि उसने 100 रुपये दिए, तो वो 30 रुपये लिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे रायपुर जाना है। रायपुर तो शालीमार
ट्रेन में वो शायद शाम को 6 बजे के आसपास का है, शाम को 6:25 ऐसा। फिर वो ट्रेन में बैठा, ट्रेन में रिकॉर्डिंग हमने रेलवे से चर्चा किया तो वहाँ रिकॉर्डिंग मिला, तो वहाँ चर्चा वो आपके बीच अभी हम साझा करने वाले हैं। तो वहाँ से वो निकला, फिर वो रायपुर आया। रायपुर आने के बाद रायपुर से वह रेलवे स्टेशन से बाहर आने के लिए देखा गया, तो वहाँ से पूछताछ और वहाँ के भी सीसीटीवी फुटेज से जो हमें जानकारी मिली कि वो वहाँ से गुड़ियारी की ओर चला गया। अब बात यह है कि लड़का किसके साथ गया था। कैमरे में तो हमेशा वह अकेले दिख रहा है, और डोंगरगढ़ में उसने बोला कि मेरे दोस्त आ गया, मैं जा रहा हूँ करके। अब ये सारी चीज़ें प्रश्न के घेरे में है कि क्या हुआ, कैसा हुआ, किस तरीके से हुआ। लेकिन बात अभी यहाँ तक की है कि छत्तीसगढ़ में 2025 में जो महिला बाल विकास के द्वारा, मंत्रालय के द्वारा जो आंकड़े दिए गए हैं, 2025 1 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2026 तक के 982 बच्चे लापता थे। फिर कुछ मेहनत करने पर कम से कम 582 बच्चों का पता साजी किया गया था, और अभी 400 बच्चे अभी तक के पता नहीं है। ईश्वर ना करे अधर्व भी पता ना चले, तो अधर्व को हमें ढूंढना है जल्द से जल्द। मैं आपके पास में कुछ कांटेक्ट नंबर दूंगा उनके पिता का। आप जैसे भी आपको जानकारी मिलेगी, आपसे निवेदन है उनके पिता से संपर्क करें, टोल फ्री नंबर का उपयोग करें, प्रशासन से संपर्क साधें। आपको हम फोटो शेयर कर रहे हैं। मैं फिर से कहना चाहूँगा कि लगातार जो चीज़ें होते चली जा रही है, हमें आज वर्तमान में फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप का सही उपयोग करना है और बच्चे को सुरक्षित करना है। जिसके बच्चे अभी घर पर हैं, कहीं खेलने के लिए जाते हैं, वो भी सावधानी बरते कि आपका बच्चा बिना बताए कैसे चला। जैसे इसका बच्चा बताया नहीं है और चला गया, तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस बच्चे को बचाने के लिए हमारी मदद करें। धन्यवाद। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों को तक यह वीडियो पहुंचे और बच्चे को सकुशल सुरक्षित बचाया जा सके। धन्यवाद।